देखो 27वां क्वेश्चन क्या कह रहा भाई, हीलियम के नाभिक के कारण उससे 1 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। हीलियम का नाभिक दिया हुआ है और दूरी दिया हुआ है। जब हमको आवेश पता हो और दूरी पता हो तो हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल लेते हैं। तो Q का मान यहाँ कितना होगा, हीलियम के नाभिक पर अल्फा कण के आवेश के बराबर आवेश होता है और अल्फा कण के पास आवेश कितना होता है, 3.2 × 10⁻19 कूलाम का आवेश होता है। तो Q का मान तुमको पता चल गया 3.2 × 10⁻19 कूलाम। और दूरी कितना है, 1 एंगस्ट्रॉम। दूरी 1 एंगस्ट्रॉम है। 1 एंगस्ट्रॉम का मतलब 10⁻10 मीटर। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमको चाहिए यहाँ पर। तो E का फॉर्मूला क्या होता है, 1/4 पाई ε0 × Q/r²। इसका वैल्यू हो जाएगा 9 × 10⁻9 इंटू Q का मान 3.2 × 10⁻19 भागा 10⁻10 का स्क्वायर कर देंगे हम। तो E का मान यहाँ से टोटल मिल जाएगा आपको 9 × 10⁻9 × 3.2 × 10⁻19 बटे 10⁻20 -20 ऊपर जाएगा, +20 हो जाएगा और 9 29 हो जाएगा। तो E का मान हो जाएगा 9 × 3.2 × 10⁻19 × 10⁻29। तो यहाँ से हम कैलकुलेशन करेंगे तो 9 दूना 18 और 9 त्रिक 27 1 28, एक अंक पर दशमलव लग जाएगा। 28.8 × 10⁻10 या हम लिख सकते हैं 2.88 × 10⁻11। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है जी, याद है, न्यूटन प्रति कूलाम। नोट करो। चलो देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 5 × 10⁻8 कूलाम बिंदु आवेश से कितनी दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 450 न्यूटन प्रति कूलाम होगी। आवेश की मात्रा दिया हुआ है और तीव्रता दिया हुआ, हमको दूरी निकालनी है। यहाँ से आवेश की मात्रा कितना दिया है, 5 × 10⁻−8 कूलाम और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दिया है 450 न्यूटन प्रति कूलाम। दूरी पूछ रहा है तो फॉर्मूला लगा देंगे, E बराबर 1/4 पाई ε0 इंटू Q/r²। 9 × 10⁻9, Q का मान 5 × 10⁻8 बटे कहाँ जी 450, E का वैल्यू दे रखा है और बटे r²। को इधर पक्षांतर करेंगे तो r² बराबर आ जाएगा 9 × 5 × 10⁻8 और 10⁻9 मिल के कितना बनाएगा जी, 10 बन जाएगा या 9 - 8 से 10 आएगा। तो E का वैल्यू 450 से 450 कैंसिल, तो कितना हो जाएगा r² बराबर 1 का, तो r बराबर 1 मीटर। 1 का वर्गमूल निकालोगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। तो r का वैल्यू आ जाएगा 1 मीटर। 1 मीटर की दूरी पर अगर हम रखेंगे तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 450 न्यूटन प्रति कूलाम होगी इस आवेश के कारण। देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक स्थान पर 1000 न्यूटन प्रति कूलाम का वैद्युत क्षेत्र पूर्व की ओर, वैद्युत क्षेत्र की दिशा किधर दे रखा है, पूर्व की ओर दे रखा है और वहाँ पर एक ऐसी वस्तु स्थित है जिस पर 10⁻6 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है। इलेक्ट्रॉन की अधिकता, इसका मतलब आवेश कैसा होगा, ऋणावेश होगा। जब अधिकता होता है तो ऋणावेश होता है और जब कमी होता है तो धन आवेश होता है। तो जो वस्तु रखा हुआ है वो कैसा है, ऋणावेशित है। तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा पूर्व की ओर, पूर्व किधर होगा जी, ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है और ये ईस्ट होता है और ये वेस्ट होता है। तो पूर्व किधर होगा, बोर्ड पर तुम्हारे इस तरफ पूर्व का दिशा होगा। तो ये तुम्हारा वैद्युत क्षेत्र की दिशा है। वैद्युत क्षेत्र की दिशा किधर हो गई, पूर्व दिशा की ओर हो गई। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है, 1000 न्यूटन प्रति कूलाम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दे रखा है। दिशा भी दे रखा है, तीव्रता भी दे रखा। आवेश कितना होगा, इलेक्ट्रॉन की अधिकता या इलेक्ट्रॉन की संख्या 10⁻6 दे रखा है। तो यहाँ से हम Q निकाल सकते हैं। Q बराबर NE से, N का मान 10⁻6, E का मान 1.6 × 10⁻19 का कैलकुलेशन करेंगे 1.6 × 10⁻13 कूलाम आ जाएगा Q का मान।
जब किसी आवेश को वैद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो उस पर बल कितना लगता है, F बराबर क्यू ई। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर क्या होता है, F बाई क्यू। तो F बराबर क्या हो जाएगा, क्यू ई हो जाएगा। क्यू का वैल्यू आपको मिल गया 1.6 × 10⁻13 का, और E का मान दिया है 1000। E का मान कितना दे रखा है, 1000। तो यहाँ से F का वैल्यू हो जाएगा 1.6 × 10⁻3, यहाँ से और गायब कर देंगे, 10⁻10 न्यूटन फोर्स लगेगा। अब हमको फोर्स की दिशा बतानी है। परिमाण तो हमको पता चल गया 1.6 × 10⁻10 न्यूटन का होगा। बल की दिशा किधर होगी, तुमको हमने बतला रखा है कि धन आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न होती है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो उत्पन्न होती है वो धन आवेश से दूर होती है। धन आवेश से क्या होती है, दूर होती है, और ऋण आवेश की ओर होती है। तो इस पर ये ऋण आवेश है, अगर ये धन आवेश होता तो इस पर जो वैद्युत बल लगता वो किधर लगता, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में, तभी तो दूर हटता। और ऋण आवेश है, इसको नज़दीक लाना है, तो इस पर जो बल लगेगा ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लगेगा। वैद्युत क्षेत्र की दिशा मतलब ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा इधर लगेगा तो दूर जाएगा, इधर आएगा तो नज़दीक आएगा। तो वैद्युत बल की जो दिशा होगी वो किधर होगी, पश्चिम की ओर। ऋण आवेश पर जो वैद्युत बल की दिशा होगी वो किधर होगी, पश्चिम की ओर होगी। अगर ये धन आवेश होता तो वैद्युत बल की दिशा पूरब की ओर होती। तो दिशा किधर आ जाएगी, इसकी दिशा आ गया पश्चिम। पश्चिम दिशा में 1.6 × 10⁻10 न्यूटन का बल लगेगा। नोट करो। देखो भाई, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा कि 3 माइक्रो कूलाम के किसी बिंदु आवेश से 2 मीटर की दूरी पर -2 माइक्रो कूलाम का बिंदु आवेश स्थित है। तो इन दोनों को मिलाने वाली रेखा के या इन दोनों से 1 मीटर की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का वैल्यू और दिशा हमको बतलाना है। देखो, एक तुम्हारा बिंदु आवेश यहाँ पर है कितने का, -3 माइक्रो कूलाम का। तो हम कह सकते हैं Q1 बराबर -3 माइक्रो कूलाम। इसको हम कूलाम में कन्वर्ट कर देंगे, -3 × 10⁻6 कूलाम हो जाएगा। प्लस है, +3 माइक्रो कूलाम है, तब और का खुश। अब इससे कितना दूरी पर, 2 मीटर की दूरी पर, यहाँ से 2 मीटर की दूरी पर यहाँ पर एक और बिंदु आवेश Q2 है जिसका मान -2 माइक्रो कूलाम है। Q2 का मान -2 माइक्रो कूलाम है। इसको भी हम कूलाम में कन्वर्ट कर लेंगे तो Q2 बराबर मिल जाएगा -2 × 10⁻6 कूलाम का। दोनों से 1 मीटर की दूरी, दोनों से 1 मीटर की दूरी कहाँ होगी, इसके बीच में आएगी यार। इधर करेंगे तो ये 3 मीटर हो जाएगा, इधर करेंगे तो इसके लिए 3 मीटर हो जाएगा, इसके लिए 1 मीटर होगा। तो 1 मीटर की दूरी दोनों से कहाँ उत्पन्न होगी, बीच में आएगा। यहाँ पर ये पॉइंट O मान लो। तो ये दूरी कितनी हो जाएगी, 1 मीटर। यह दूरी कितनी हो जाएगी, 1 मीटर। बोलो भाई, इतनी बात समझ में आई। अब क्या करेंगे, इस आवेश के कारण बिंदु O पर हम तीव्रता निकाल सकते हैं। फिर इस आवेश के कारण बिंदु O पर तीव्रता निकाल लेंगे। फिर यहाँ पर हम परिणामी तीव्रता निकाल लेंगे। तो क्या लिखोगे, Q1 के कारण बिंदु O पर तीव्रता, Q1 के कारण बिंदु O पर तीव्रता E1 बराबर 1/4πε0 इंटू Q1/r²। तो 9 × 10⁻9 गुणे Q1 का मान कितना रखेंगे, 3 × 10⁻6 और R का मान 1 रखेंगे। तो E1 का मान मिल जाएगा यहाँ से 9 × 27, 27 × 10⁻9 और -6 10⁻3। E1 का मान इतना मिल गया न्यूटन प्रति कूलाम। दिशा बता सकते हो इसकी, इस Q1 आवेश के कारण जो बिंदु O पर तीव्रता उत्पन्न हुई है उस तीव्रता की दिशा किधर होगी, धन आवेश है ये। तो धन आवेश के कारण जो तीव्रता उत्पन्न होगी वो हमेशा धन आवेश से दूर की ओर होगी, अर्थात E1 किधर लगेगा जी, E1 का मान इधर जाएगा। E1 की दिशा ये होगी। अब हम निकालेंगे Q2 आवेश के कारण। Q2 आवेश के कारण बिंदु O पर तीव्रता E2 बराबर 1/4πε0 इंटू
Q2 बटे आर स्क्वायर, 9 गुणे 10 के पावर 9, Q2 का मान 2 गुणे 10 के पावर -6, 2 गुणे 10 के पावर -6 बटे 1 का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 9 दूना 18 गुणे 10 के पावर 3 न्यूटन प्रति कूलाम E2 का मान आ गया। अब E2 की दिशा बताओ। -q आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न होगी वह हमेशा उस आवेश की ओर ही होता है। माइनस के कारण जो तीव्रता उत्पन्न होती है उसकी दिशा किधर होती है? उसी आवेश की ओर होता है। तो इसके कारण जो तीव्रता उत्पन्न होगी उसकी दिशा भी किधर आएगी? इधर ही आएगी। E2 और E1 दोनों क्या हैं? एक ही दिशा में है। अगर बिंदु O पर हम परिणामी तीव्रता निकालें, बिंदु O पर परिणामी तीव्रता तो क्या हो जाएगा? E बराबर जुड़ जाएगा, दोनों एक ही दिशा में आ रहा है तो दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। E बराबर E1 प्लस E2। E1 का मान कितना दे रखा है जी? 27 गुणे 10 के पावर 3 और E2 का मान दिया 18 गुणे 10 के पावर 3। जोड़ लो यार, 8 7 15 के 5, 2 1 3 1 4, 45 गुणे 10 के पावर 3 या हम लिख सकते हैं 4.5 गुणे 10 के पावर 4 न्यूटन प्रति कूलाम का। तो ये आ गया आपको परिणामी तीव्रता 4.5 गुणे 10 के पावर 4 न्यूटन प्रति कूलाम होगी। और कहाँ होगा? दोनों के ठीक मध्य में, दोनों आवेशों के ठीक मध्य में जो परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वह 4.5 गुणे 10 के पावर 4 न्यूटन प्रति कूलाम होगी। इसकी दिशा कहाँ होगी भाई? इसमें दिशा कहाँ होगी? इसकी दिशा भी तो पूछा है। दिशा किधर होगी इस क्वेश्चन का? देखो किधर आ रहा है दिशा? -2 माइक्रो कूलाम आवेश की ओर आ रहा है। तो दिशा कहाँ होगी? -2 माइक्रो कूलाम आवेश की ओर। इसकी दिशा आ जाएगा -2 माइक्रो कूलाम आवेश की ओर। चलो देखो अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? 20/3 गुणे 10 के पावर -19 कूलाम और -10 गुणे 10 के पावर -19 कूलाम के आवेश परस्पर 0.04 मीटर की दूरी पर हैं। इनको मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होगी? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होगी। देखो भाई, एक जो है Q1 जो है यहाँ पर दिया हुआ है कितना? 20/3 गुणे 10 के पावर -19 कूलाम, -19 कूलाम होगा। और Q2 का मान दिया है -10 गुणे 10 के पावर -19 कूलाम। यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी दिया है 0.04 मीटर। एक बात बताओ यार, अगर इन दोनों के बीच में हम कहीं पर भी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल रहे हैं तो ये धन आवेश है, इस बीच में कहीं भी हम निकालेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, या धन आवेश के इधर हम कहीं भी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे तो इसके कारण जो तीव्रता उत्पन्न होगी उस तीव्रता की दिशा किधर होगी? इधर होगी। और ये ऋण आवेश है, इसके बीच में कहीं पर भी इसके कारण हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे तो इसकी दिशा किधर होगी? इसी तरफ होगी। दोनों E1 और E2 एक ही दिशा में आएंगे कि नहीं आएंगे? जब E1 और E2 एक ही दिशा में आएंगे तो क्या इनके शून्य होने की संभावना है? बिल्कुल भी नहीं है, शून्य नहीं हो सकता। जब चीज़ें आपस में जुड़ेंगी तो बढ़ेंगी, घटेंगी थोड़ी ना, तो शून्य नहीं आ सकता है। तो हमको क्या करना है? इन दोनों को एक दूसरे के विपरीत खड़ा कर देना है। एक इधर लगे तो दूसरा इधर लगे, तो ऐसा पॉइंट हमको लेना। तो क्या वह पॉइंट इनके बीच में मिल सकता है? नहीं, वो पॉइंट इनके बीच में बिल्कुल भी नहीं मिल सकता है। वो पॉइंट जो मिलेगा या तो इधर मिलेगा, अगर यहाँ हम कोई पॉइंट लेते हैं तो धन आवेश के कारण जो तीव्रता उत्पन्न होगी उसकी दिशा इधर होगी, और ऋण आवेश के कारण जो तीव्रता उत्पन्न होगी उसकी दिशा इधर होगी। दोनों एक दूसरे के विपरीत हुए कि नहीं? तो यहाँ पर शून्य होने की संभावना है। या तो हम इधर ले सकते हैं, यहाँ पर लेंगे तो धन आवेश के कारण जो तीव्रता उत्पन्न होगी इधर होगी, और ऋण आवेश के कारण जो तीव्रता उत्पन्न होगी वो इधर होगी। तो दोनों कंडीशन में हम कहीं पर भी ले सकते हैं, चाहे यहाँ ले लें चाहे यहाँ ले लें। दोनों जगह से अगर हम कहीं पर भी निकालेंगे तो हमारा आंसर सही आएगा। शून्य इधर भी कोई पॉइंट मिलेगा जहाँ शून्य होगी, शून्य इधर भी कोई पॉइंट मिलेगा, यहाँ भी कोई पॉइंट मिलेगा जहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी। मान लो वो पॉइंट यह है यार, वो पॉइंट यहाँ पर है,
थोड़ा और नज़दीक कर देते हैं, यहाँ पर है पॉइंट, इसकी दूरी प्लस क्यू आवेश से x है, इसकी दूरी प्लस क्यू आवेश से कितनी है, x है। तो हम निकाल सकते हैं q1 आवेश के कारण, q1 आवेश के कारण तीव्रता, q1 आवेश के कारण बिंदु, नामकरण कर दो यार इस बिंदु का, इस बिंदु को O कर दें, बिंदु O पर तीव्रता। जब q1 आवेश के कारण बिंदु O पर तीव्रता हम निकालेंगे यहाँ से, तो E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q/r², ठीक है। 9 × 10 के पावर 9 गुणे Q का मान 20/3 × 10 के पावर -19/r² x² हो जाएगा जी। 3 त्रिका 9, 20 तियाँ 60, 60 × 10 के पावर -10, 9 और -19 मिलके कितना हो जाएगा, 10 के पावर -10 भागा x²। या हम इसको इतना ही पे छोड़ दो, E1 का मान, E1 का मान यह मिल गया हमको। E1 की दिशा किधर होगी भाई, E1 की जो दिशा मिलेगी तुमको, ये धन आवेश है, इसके कारण तीव्रता इससे दूर होगी, E1 का मान इधर होगा। अब Q2 आवेश के कारण यहाँ पर तीव्रता निकालें हम, Q2 आवेश के कारण बिंदु O पर तीव्रता, तो E2 बराबर क्या हो जाएगा जी, वही 9 × 10 की पावर 9 लिख दें हम, गुणे Q2/r²। Q2 का मान कितना दे रखा है जी, 10 × 10 के पावर -19 भागा r, r का वैल्यू कितना होगा, 0.04, ये हो जाएगा प्लस x, तो 0.04 प्लस x का होल स्क्वायर। तो E2 का मान मिल जाएगा यहाँ से 9×10 90 गुणे 10 के पावर -10 भागा 0.04 गुणा नहीं धन है यार, x का होल स्क्वायर। इसकी दिशा कहाँ होगी, इसकी दिशा होगी ऋण आवेश की ओर। तो अगर बिंदु O पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 है, तो ये 0 कब होगा, E1 और E2 आपस में बराबर होंगे। कहा ना पॉइंट, हमको क्या चाहिए, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 चाहिए। तो यहाँ पर अगर तीव्रता 0 है तो E1 और E2 आपस में बराबर होंगे, तभी तो 0 होगी। तो क्या होगा यहाँ से, E1 = E2 का, E1 बराबर E2 का, तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, इतना कहाँ, वैल्यू तो निकाल लिए हैं हम, 60 × 10 के पावर -10 भागा x² बराबर 90 × 10 के पावर -10 भागा 0.04 प्लस x का होल स्क्वायर। देखो 10 के पावर -10, 10 के पावर -10 कैंसिल हो गया, हम इसको काट दें, 30 थे, 30 दूना 60 और 30 तियाँ 90, 2/x² बराबर 3/0.04 प्लस x का होल स्क्वायर। अगर दोनों तरफ का हम वर्गमूल निकाल लें, या तो इसको हम लिख सकते हैं √2/x का होल स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं √3/0.04 प्लस x टोटल का होल स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं। स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, हट जाएगा, तो ये बच जाएगा। √2 का वैल्यू कितना आएगा जी, √2 का वैल्यू याद है, कोई है जी जिसको √2 का भी वैल्यू याद है, नहीं है। √2 का वैल्यू होता है 1.414 भागा x बराबर 1.732 भागा 0.04 प्लस x। अब इसको हम सॉल्व करेंगे और x का वैल्यू निकाल लेंगे। चलो इधर करते हैं, तिर्यक गुणा करेंगे तो 1.414 0.04 प्लस x बराबर में इधर क्या बन जाएगा जी, 1 इसको साफ कर दें, 1.732 x का गुणा करो अंदर यार, 4 चौके 16, 4 एकम 4 1 5, 4 चौके 16
4 एक कम 4 एक 5, 3 एक 2 5, 5 अंक पर दशमलव लगेगा, 5 अंक है ही नहीं तो यहाँ एक जीरो बढ़ा देंगे। 0.05656 प्लस 1.414x बराबर 1.732x का। इसको इधर पक्षांतर कर देंगे तो मिल जाएगा आपको 0.05656 बराबर 1.732x माइनस 1.414x। चलो भाई घटा लो इसके। 12 में से 8 4 गया 8, 12 में से यहाँ बचा 2, 2 में से 1 गया 1, 7 में से 4 गया 3, 0.318x। तो x बराबर क्या हो जाएगा 0.05656 भागा 0.318 दशमलव अगर हम पूरा का पूरा यहाँ से गायब करें तो 56 भागा 3 2 5 3800। इसी को हम सॉल्व करेंगे और x का वैल्यू कैलकुलेशन करेंगे तो आएगा 0.178 मीटर, अर्थात प्लस q आवेश से 0.178 मीटर की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 मिलेगी। देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है इसमें, 1000 माइक्रोकुलाम के विपरीत प्रकृति के दो आवेश हैं, एक दूसरे से 2 मीटर की दूरी पर रखे हुए हैं। दो कंडीशन में हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बतलानी है। एक इन दोनों को मिलाने वाली रेखा के ठीक मध्य बिंदु पर बतलाना है और एक बतलाना है दोनों से 4 मीटर की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बतलानी है हमको। देखो भाई विपरीत प्रकृति के आवेश, एक तुम्हारा आवेश है Q1 का मान 1000 माइक्रोकुलाम, इसको कुलाम में अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो 1000 × 10 के पावर -6 या हम लिख सकते हैं 1 × 10 के पावर -3 कुलाम आवेश Q1 होगा। Q2 के पास भी इतना ही आवेश होगा लेकिन नेचर इसका कैसा होगा, ये दूसरे से विपरीत होगा। अगर ये पॉजिटिव है तो दूसरा वाला नेगेटिव होगा। तो इसका जो आवेश होगा Q2 का मान -1 × 10 के पावर -3 कुलाम का आवेश इसके पास होगा। दोनों को मिलाने वाली रेखा के यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी दिया कितना दिया 2 मीटर, इसके मध्य बिंदु पर यहाँ पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो अगर हमको यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी तो यह दूरी कितनी होगी 1 मीटर और यह भी दूरी कितनी होगी 1 मीटर। फिर वही बात हम कर लेंगे यार, Q1 के कारण बिंदु O पर तीव्रता, Q2 के कारण बिंदु O पर तीव्रता निकाल लेंगे। Q1 के कारण निकाल रहे हैं तीव्रता, Q1 के कारण तीव्रता हम निकाल रहे हैं यहाँ से। E1 का मान हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1/r²। तो E1 का मान मिल गया यहाँ से 9 × 10 के पावर 9 × Q1 का मान 10 के पावर -3, 1 का स्क्वायर हम कर देंगे यहाँ से 9 × 10 के पावर 6 न्यूटन प्रति कुलाम E1 का मान मिल गया यहाँ से। इसकी दिशा भी किधर होगी, ये प्लस Q आवेश है तो इसके कारण जो तीव्रता की दिशा होगी E1 ये -Q आवेश की ओर हो जाएगी। फिर -Q1 या Q2 आवेश के कारण निकालें। Q2 आवेश के कारण तीव्रता, Q2 आवेश के कारण तीव्रता E2 जो होगी 9 × 10 के पावर 9 × Q2 का मान 1 × 10 के पावर -3 भागा 1 का स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये भी आ जाएगा 9 × 10 के पावर 6 न्यूटन प्रति कुलाम E2 का मान आ गया यहाँ से। E1 और E2 का मान मिल गया। E2 की दिशा भी किधर होगी, ये ऋण आवेश की ओर होगी। तो अगर हम यहाँ से परिणामी तीव्रता निकालें, बिंदु O पर परिणामी तीव्रता, बिंदु O पर परिणामी तीव्रता, बिंदु O पर परिणामी तीव्रता E बराबर क्या हो जाएगा जी E1 + E2। E1 का मान 9 × 10 के पावर 6 प्लस E2 का मान 9 × 10 के पावर 6।
तो 18 गुणे 10 के पावर 6 या हम लिख सकते हैं 1.8 गुणे 10 के पावर 7 न्यूटन प्रति कूलाम। ये आ जाएगा परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। दिशा किधर होगी इसकी? दिशा बताओ भाई, इस परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा किधर हो रही है? देखो चित्र में साफ स्पष्ट पता चल रहा किधर है, माइनस क्यू आवेश की ओर, माइनस क्यू आवेश की ओर। तो हम क्या कर सकते हैं, दिशा जो होगी वो ऋणावेश की ओर होगी, ऋणावेश की ओर। इसकी दिशा जो आएगी वो ऋणावेश की ओर आ जाएगी। अभी एक कंडीशन पे इसको सॉल्व किया है, अभी इसका दूसरा कंडीशन हमको सॉल्व करना है। ठीक है, चलो भाई इसका दूसरा कंडीशन देखते हैं। अब कहाँ रखना है भाई, ये आवेश है Q1 का मान 1 गुणे 10 के पावर -3 कूलाम और Q2 का मान है -1 गुणे 10 के पावर -3 कूलाम। यहाँ से यहाँ तक की दूरी तुम्हारा कितना है भाई, 2 मीटर का है। अब इन दोनों से 4 मीटर की दूरी, क्या दोनों से 4 मीटर की दूरी इधर हो सकती है? नहीं हो सकती है, ना तो इधर हो सकती है। तो दोनों से जो 4 मीटर की दूरी उत्पन्न होगी वो इसके लंबवत कहीं पर होगी। तो यहाँ पर मान लो, यहाँ पर ये जो दूरी है यहाँ से ये 4 मीटर की दूरी है। ये कितनी है जी? 4 मीटर। और यह भी दूरी कितनी है सर? 4 मीटर की दूरी है। ठीक है, तो इसको अगर हम यहाँ से मिला दें तो ये दूरी 1 मीटर होगी और यह भी दूरी 1 मीटर होगी। ये माइनस क्यू आवेश के कारण यहाँ पर तीव्रता उत्पन्न करेंगे, प्लस क्यू आवेश के कारण यहाँ तीव्रता उत्पन्न होगी और माइनस क्यू आवेश के कारण यहाँ तीव्रता उत्पन्न होगी। तो इसके कारण जो तीव्रता उत्पन्न होगी उसकी दिशा किधर होगी? E1 इधर होगी। इसके कारण जो तीव्रता उत्पन्न होगी वो किधर होगी? इधर होगी, E2। याद करो यार, निरक्षीय स्थिति याद आ रहा है? वही वाला बन रहा है कि नहीं बन रहा है? तो निरक्षीय स्थिति वाला फॉर्मूला इस पे हम अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? ये देखो, ये प्लस क्यू आवेश और ये माइनस क्यू आवेश, एक माइनस क्यू आवेश हो और एक प्लस क्यू आवेश हो और दोनों अल्प दूरी पर स्थित हों, बहुत कम दूरी पर स्थित हों, तो वैद्युत द्विध्रुव होता है कि नहीं होता है? होता है वैद्युत द्विध्रुव। तो अगर ये वैद्युत द्विध्रुव है तो वही फार्मूला हम लगा दें यार निरक्षीय स्थिति का। वैद्युत द्विध्रुव के निरक्षीय स्थिति के लिए फार्मूला बनेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P/r³। P क्या है? वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण, और वैद्युत द्विध्रुव का जो आघूर्ण होता है P बराबर 2QL। P बराबर क्या हो जाता है? 2QL हो जाता है। तो इसके जब हम 2QL लिख सकते हैं, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2QL/r³। वैल्यू यहाँ से पुटअप करें हम, ये हो जाएगा 9 गुणे 10 के पावर 9 और Q का मान दिया है 1 गुणे 10 के पावर -3 और जो 2L होता है वह यहाँ से यहाँ तक की दूरी होती है। और 2L का मान कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, तब गुणे 2 भागा r³। r वैल्यू यह होता है यहाँ से यहाँ तक की, तो 4 का क्यूब कर देंगे तो यह हो जाएगा 9 दूना 18 गुणा 10 के पावर 9 और -3 मिल के बन जाएगा 10 के पावर 6 भागा 4 चौके 16 चौके 64। इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा E का मान 2 से काटो, 2 9 18, 2 32, 9/32 गुणा 10 के पावर 6, या हम लिख सकते हैं इसको 90/32 गुणे 10 के पावर 5 का। ये 45/16, 16 दूना 32, 8 5 13, 2.85 गुणे 10 के पावर 5 या 2.8 गुणे 10 के पावर 5 न्यूटन प्रति कूलाम। ये मिल जाएगा आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब यहाँ से आपको ये भी बताना है इसकी दिशा किधर होगी। तो बताओ भाई, यहाँ पर जो इसकी परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न हुई होगी तो इसको दो घटकों में हम वियोजित किए होंगे, तो ये मिला होगा E1 साइन थीटा ऊर्ध्वाधर घटक और इसका क्षैतिज घटक मिला होगा E1 कॉस थीटा। इसका इसी प्रकार से ऊर्ध्वाधर घटक E2 साइन थीटा और क्षैतिज घटक इधर मिला होगा E2 कॉस थीटा। तो E1 और E2 परिमाण में बराबर थे तो वो आपस में कैंसिल हो गए होंगे।
ये तो ख़त्म हो गए। तो जो परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो क्या होगी, इसी तरफ होगी कि नहीं होगी, परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यही होगी। तो अगर हमको इसकी दिशा बतलानी हो तो हम दिशा क्या कहेंगे, दोनों आवेशों के समांतर, दोनों आवेशों के समांतर। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा क्या होगी, दोनों आवेशों के समांतर धन आवेश से ऋण आवेश की ओर, दोनों आवेशों के समांतर धन आवेश से ऋण आवेश की ओर। दिशा क्या लिख दोगे आप, दिशा हो जाएगी दोनों आवेशों के समांतर धन आवेश से, धनावेश से ऋणावेश की ओर, धनावेश से ऋणावेश की ओर। ये मिल जाएगा आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा। देखो इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक समबाहु त्रिभुज के 3 कोने ए बी सी हैं। समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज की विशेषता क्या होती है भाई, तीनों भुजाएं आपस में बराबर होंगी। ए बी सी, कोने ए पर एक आवेश रखा हुआ है 0.100 माइक्रोकुलाम, या हम इसको लिख सकते हैं 0.1 माइक्रोकुलाम। इसको हम कुलाम में चेंज कर दें तो ये हो जाएगा 1 × 10⁻⁷ कुलाम का, 1 × 10⁻⁷ कुलाम इसके पास आवेश होगा। अब इसके कारण इन दोनों के मध्य बिंदु पर, यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी ये हमको बतलाना है भाई। तो हमको अगर ये दूरी कहीं से पता चल जाए तो हम निकाल देंगे यार, हमको यही दूरी चाहिए। अब इस दूरी को हम निकालेंगे कैसे, समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा दिया है 10 सेंटीमीटर। अगर यह भुजा 10 सेंटीमीटर है तो यह भी भुजा तो 10 सेंटीमीटर रही होगी, और इसका मध्य बिंदु यह है, ये 5 सेंटीमीटर और यह भी 5 सेंटीमीटर होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ से देखो एक समकोण त्रिभुज बन रहा है कि नहीं बन रहा है। पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे कि नहीं लगा देंगे, हम पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। तो अगर हम यहाँ से AO का स्क्वायर निकालें, भाई कोण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो लंब का स्क्वायर बराबर क्या होगा, सर्कल का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा AB स्क्वायर माइनस BO स्क्वायर। चलो भाई AB का मान 10 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, 100 माइनस 25 आ गया 75। AO का स्क्वायर बराबर क्या आ गया 75। तो AO बराबर आ जाएगा √75, इसका वर्गमूल निकालेंगे 25 × 3 मतलब 5 आ जाएगा, 5 कड़ी में 3 सेंटीमीटर। किस में आया जी, सेंटीमीटर। यह दूरी आ गई आपके पास 5 कड़ी में 3 सेंटीमीटर। इसको हम मीटर में कन्वर्ट कर दें तो हम इसको R बराबर लिख सकते हैं 5 कड़ी में 3 × 10⁻⁻2 मीटर। अब बताओ भाई, अब इस आवेश के कारण यहाँ पर हम तीव्रता निकाल सकते हैं नहीं भाई। तीव्रता निकालने के लिए हमको चाहिए क्या, आवेश चाहिए और दूरी चाहिए। आवेश दिया हुआ है, दूरी हमने निकाल लिया। तो तीव्रता यहाँ से E बराबर क्या हो जाएगा 9 × 10⁻9 × Q/R स्क्वायर। 9 × 10⁻9 × Q का मान कितना दिया है 1 × 10⁻⁷ 5 कड़ी में 3 × 10⁻⁻2 का स्क्वायर। तो हो जाएगा 9 × 10⁻⁻7 और प्लस 9 10⁻2 होगा, और ये हो जाएगा 5 × 5 = 25 × 3 × 10⁻⁻4 -4 ऊपर जाएगा +4 हो जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं 9 × 100 00 10⁻2 को हम 100 लिख सकते हैं। कहाँ लिखे, इसे काटने में आसानी होगी हमको। 10⁻4 भागा 25 × 3 का 3 त्रिका 9, 25 चौके 100, 4 तियाँ 12 × 10⁻4, या हम इसको लिख सकते हैं E बराबर 1.2 × 10⁻5 न्यूटन प्रति कूलम। इन दोनों के मध्य बिंदु पर B और C के मध्य बिंदु पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वह 1.2 × 10⁻5 न्यूटन प्रति कूलम होगी।